केंद्र सरकार ने बुधवार 30 अप्रैल को ऐलान किया कि अब जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। इस घोषणा के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग की है। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि जातीय जनगणना का यह निर्णय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को नजरअंदाज करने के लिए लिया हुआ एक राजनीतिक फैसला है। जम्मू एंड कश्मीर में हाल की जो घटना है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसको कहीं न कहीं तो भी नजरअंदाज करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है ओबीसी जनगणना का निर्णय लिया है। पार्टी की ओर से हमको संदेह है कि क्या इस निर्णय के साथ सरकार अपना वादा निभाएगी या जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ सालों पहले एफिडेविट के माध्यम से ये कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कर सकते और ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते, क्या इस भूमिका के साथ सरकार रहेगी? वक्त ही इसका जवाब देगा। जातिगत जनगणना के इस फैसले को आगामी बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे एक बड़ी जीत बताया है। ये अब निर्णय जो लेना पड़ रहा है, ये हम ही लोगों के एजेंडे पर जो है, हम लोगों की ताकत है, समाजवादियों की जो जीत हुई है, ये हमारे पुरखों की जीत हुई है। तो हम सब लोग की यही इच्छा है कि खाली आप सर्वे या सेंसस करा देने से उसका रिपोर्ट आ जाए और रिपोर्ट के आधार पे आप काम नहीं कीजिएगा, बजट में प्रावधान नहीं कीजिएगा, सीटें पिछड़ों के लिए आरक्षित नहीं कीजिएगा, एमपी का चुनाव में, विधायकों के चुनाव में, तब तक ये सफल नहीं है। समाजवादी पार्टी को पूरा विपक्ष इस बात को दोहरा रहा है और इस बात को चाहता है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाति जनगणना की बात कर रही हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। इसलिए विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी पे नज़र भी रखनी है। इसलिए हम उनसे इस बात की मांग भी करते हैं कि समय सीमा निर्धारित हो कि जाति जनगणना वो कब होगी। देश में जातिगत जनगणना को इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे थे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग की आलोचना करते हुए समाज को बांटने की कोशिश बताया था। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। They were since beginning they are against reservations since the birth of RSS and birth of Jansangh. So they don't have any right to talk about the reservation that they have done. All people, all opposition parties pressurized and we agitated throughout the country, and Rahul Gandhi took a lead in this for caste census. So we have achieved and we are happy. They have
not put in the budget sufficient money. And if money is not there, how they will conduct survey? They should also give time limit. And if time limit is not there, it will take long time. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।